क्या कभी तुझे ऐसा लगा है कि तू अपने ही दिमाग का कंट्रोल खो चुका है, कि तू कुछ करना चाहता है पर करता कुछ और ही है, और दिन के एंड में बस एक खालीपन रह जाता है। तू सुबह उठता है, सोचता है आज से सब ठीक करूंगा, आज से डिसिप्लिन आएगा, लेकिन कुछ घंटों बाद ही तू फिर वही पुरानी आदतों में फंस जाता है और फिर खुद से ही नाराज हो जाता है। क्यों? असल में प्रॉब्लम तेरे अंदर डिसिप्लिन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है तेरे दिमाग में भरा हुआ कचरा, एक ऐसा मेंटल लोड जो तुझे कंट्रोल कर रहा है। और जब तक तू इस कचरे को साफ नहीं करेगा तब तक तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, डिसिप्लिन टिकेगा ही नहीं। तू सोच रहा होगा आखिर ये कचरा है क्या? ये वही चीजें हैं जो तू दिन भर कंज्यूम करता है। बेवजह की वीडियो स्क्रॉलिंग, दूसरों की लाइफ देखकर खुद को छोटा समझना, हर समय डोपामिन का पीछा करना, और धीरे धीरे तेरा दिमाग इतना थक जाता है कि वो किसी भी मुश्किल काम को करने से भागने लगता है। अब जरा सोच, अगर तेरे फोन में बहुत सारी फालतू फाइल्स भर जाएं, तो क्या वो सही से काम करेगा? नहीं ना। तो फिर तेरा दिमाग कैसे करेगा? तू खुद से पूछ, आखिरी बार कब तूने अपने दिमाग को सच में आराम दिया था, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ तू और तेरे विचार। अजीब लगता है ना, क्योंकि तू अकेला बैठने से डरता है, क्योंकि जैसे ही तू शांत होता है तेरे असली सवाल सामने आने लगते हैं और तू उनसे भागता है। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है मेंटल डिटॉक्स की। मेंटल डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि तू पहाड़ों में चला जाए या सब कुछ छोड़ दे। इसका मतलब है धीरे धीरे अपने दिमाग को साफ करना, उस पर जो भी अननेसेसरी लोड है उसे हटाना। सबसे पहले तू अपने इनपुट को कंट्रोल कर। जो तू देखता है, सुनता है, वही तेरे दिमाग का हिस्सा बन जाता है। अगर तू दिन भर सिर्फ एंटरटेनमेंट कंज्यूम करेगा तो तेरा दिमाग भी वही चाहेगा, आसान, जल्दी मिलने वाला सुख। और फिर जब तू कोई हार्ड काम करेगा तो तेरा दिमाग बोलेगा ये छोड़, कुछ आसान कर, और तू हार मान लेता है। अब जरा सोच, अगर तू अपने इनपुट को बदल दे तो क्या होगा? अगर तू ऐसी चीजें देखे जो तुझे ग्रोथ की तरफ ले जाए, अगर तू अपने टाइम को लिमिट करे, अगर तू हर चीज को तुरंत कंज्यूम करने की आदत छोड़ दे, तो धीरे धीरे तेरा दिमाग बदलने लगेगा। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या तू सच में बदलना चाहता है या सिर्फ सोचता है कि बदलना चाहिए? क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है। जो इंसान सिर्फ सोचता है वो हमेशा वहीं रहता है, जो इंसान डिसीजन लेता है वही आगे बढ़ता है। मेंटल डिटॉक्स का दूसरा स्टेप है अकेले समय बिताना। तू खुद से भाग रहा है, इसलिए तेरा दिमाग कभी शांत नहीं होता। जब तू अकेला बैठता है तो शुरुआत में बेचैनी होगी, दिमाग इधर उधर भागेगा, लेकिन अगर तू रोज थोड़ा थोड़ा टाइम खुद के साथ बिताएगा तो धीरे धीरे तू अपने विचारों को समझने लगेगा। और जैसे ही तू अपने दिमाग को समझेगा तू उसे कंट्रोल करना शुरू कर देगा। और यही असली डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम पर उठना नहीं है या जिम जाना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है जब तेरा मन ना करे तब भी सही काम करना, और यह तभी होगा जब तेरा दिमाग क्लियर होगा। अब एक और बात समझ, तू हमेशा मोटिवेशन ढूंढता रहता है, लेकिन मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं होता। आज है, कल नहीं होगा। लेकिन डिसिप्लिन वो तब भी काम करता है जब तेरा मन नहीं करता, और डिसिप्लिन तभी बनता है जब तेरा दिमाग साफ होता है। अब सोच, तू अपने दिमाग को क्या खिला रहा है? हर बार जब तू बेवजह स्क्रॉल करता है तू अपने दिमाग को कमजोर बना रहा है। हर बार जब तू काम डालता है तू अपनी विल पावर को कम कर रहा है, और हर बार जब तू खुद से किया वादा तोड़ता है तू अपने ही भरोसे को तोड़ देता है। फिर तू खुद पर कैसे भरोसा करेगा? अब यहां एक छोटा सा बदलाव कर, छोटे छोटे वादे कर और उन्हें पूरा कर। बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि तू निभा सके। जैसे रोज 10 मिनट बिना फोन के बैठना, या रोज 5 मिनट कुछ नया सीखना। ये छोटे छोटे एक्शन धीरे धीरे तेरे दिमाग को रिवायर करेंगे और तू नोटिस करेगा कि अब तू खुद को कंट्रोल कर पा रहा है। लेकिन यहां भी एक सवाल है, क्या तू सच में ये छोटे स्टेप्स लेगा या फिर सिर्फ सुनकर छोड़ देगा? क्योंकि सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग सिर्फ सुनते हैं, करते नहीं, और जो करते हैं वही बदलते हैं। तू अलग बनना चाहता है तो तुझे अलग करना पड़ेगा। मेंटल डिटॉक्स कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को साफ करना, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाना, और धीरे धीरे तू वो इंसान बन जाएगा
जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। और जिस दिन तूने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, उस दिन तेरी लाइफ अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। अब आखिरी सवाल, क्या तू अपने दिमाग का मालिक बनेगा या हमेशा उसका गुलाम ही बना रहेगा?